प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपनी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी वाई क्यूज, जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी सीरीज के तहत आज मैं चैप्टर ले रहा हूं क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है, स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं जब भी डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको पढ़ाता था और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी मैंने बताया था, डिफरेंशियल क्वेश्चन जब भी तैयार करनी है तो सबसे पहले यह ध्यान रखना कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मैं बार बार दोहराता रहा हूं और अभी आप इस पेपर में भी देखेंगे कि भाई जब डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें जब पी वाई क्यूज भी आ जाता है, सॉरी एमसीक्यू आ जाता है जब, तो एमसीक्यू में डिग्री और ऑर्डर, और दूसरा एमसीक्यू जो फ्रीक्वेंटली बनता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन एक पेपर में पूछा हुआ है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाय dx प्लस सॉरी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसने 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात आएगी तो हमारे मन में एक ही आता है, भाई ये लीनियर है। जब लीनियर है तो इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जहां पर dy बाय dx का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो हम x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस y अपॉन x। ये आ गया, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा 2x प्लस y अपॉन x। क्या किया मैंने, इसके नीचे भी x को लिखा और इसके नीचे भी x को लिखा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं dy बाय dx माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल टू 2x। और जब आप इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जो p की वैल्यू है वो -1 अपॉन x है और जो q की वैल्यू है वो आपके पास है 2x। तो अब मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर p dx। तो यानी कि p को इंटीग्रेट करना होता है कहां पर, e की पावर में। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, e की पावर माइनस को मैं बाहर रखता हूं 1 अपॉन x dx। और हम सब जानते हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई विल राइट ओवर हियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर माइनस log x। माइनस log x को हम log 1 अपॉन x भी लिख सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी e, मैंने बड़ी बार बताया है, e log x किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना बच्चों, 1 अपॉन x इज द राइट आंसर। तो बड़े ध्यानपूर्वक आपने इस क्वेश्चन को करना है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, हरी अप। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके बच्चों, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये होमोजेनियस है। मैंने आपको बताया हुआ है, या तो y अपॉन x टर्म ऐसे दिखेगी या x अपॉन y दिखे तो होमोजेनियस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस e रेज टू पावर y अपॉन x dy अपॉन dx। ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको इधर लिख दिया, तो ये बन गया हमारे पास e y अपॉन x 1 माइनस y अपॉन x इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इसको dy बाय dx, ये देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दूं तो ये आएगा माइनस टाइम्स e की पावर y ओवर x 1 माइनस y अपॉन x अपॉन,
और इस टर्म को मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्या कर दिया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों। पहले इसको ट्रांसपोज किया और फिर इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या कहा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की है, एक y अपॉन एक्स और एक x अपॉन वाई। तो जब आपको y अपॉन एक्स दिखे तो हमेशा आपने लेट कर लेना y इज इक्वल टू vx, और लेट करते ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे u डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v इज dv अपॉन dx। तो अब मैं क्या करूंगा? इस dy बाय dx के प्लेस पर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। बी केयरफुल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, गलती कोई नहीं करेंगे। v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया? e की पावर, ये माइनस है, e की पावर y अपॉन एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों? v 1 माइनस y अपॉन एक्स इज, अगर y इक्वल टू vx है तो y अपॉन एक्स क्या हो गया? v अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर v। तो प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या करना है? ये जो v है इसको इस तरफ ट्रांसपोज करना है। तो बेसिकली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल की एक एडवांस फॉर्म है ये। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ev माइनस माइनस प्लस v ev, इज इट क्लियर? अपॉन 1 प्लस ev, और ये रहा माइनस v, यहां से ट्रांसपोज किया। क्लियर? चलिए अब अगले स्टेप में यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यह आ गया आपके पास x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, लेट्स टेक कैल्शियम, माइनस ev प्लस v ev माइनस v ev डिवाइडेड बाय 1 प्लस ev। तो यहां पर ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, माइनस v प्लस ev, माइनस मैंने कॉमन लेकर इसको इस तरह से लिख दिया 1 प्लस ev, और ये बन गया x dv अपॉन dx। यहां तक देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैंने v को इधर शिफ्ट किया, फिर एलसीएम लिया, ये बना v माइनस v ev दोनों कैंसल। तो प्यारे बच्चों बाय वेरिएबल सेपरेबल, इसको मैं लिख देता हूं ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। 1 प्लस ev अपॉन v प्लस ev, ये रहा dv, और ये आ गया माइनस dx अपॉन x। दैट्स इट। यानी कि dv के साथ सारी v वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली, और इसके बाद हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। ये रहा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन से जा रहा है। अगर मैं इसको t लेट कर लूं तो v का डेरिवेटिव 1 और ev का यही आएगा। तो ये बन गया आपके पास log ऑफ v प्लस ev, और ये बन गया माइनस log x, और मैं इसको c को लिख देता हूं log ऑफ c। कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं। ये log कैसे बना? क्लियर है प्यारे बच्चों? जब आप इसको लेट करोगे t तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में लेके जाएंगे। ठीक है? तो अब जरा मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करके अगर मैं लिख दूं log ऑफ c अपॉन x, log m माइनस log m वाली प्रॉपर्टी लगा दे, तो log और log कैंसिल होने के बाद ये बचेगा v प्लस ev इज इक्वल टू c अपॉन x। तो उसके बाद बच्चे हम यहां पर v की वैल्यू डाल देंगे, जो कि यहां से मिलेगी। v किसके इक्वल है? दैट इज y अपॉन x। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास बन जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं y अपॉन x प्लस e की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू c अपॉन x। तो आप एलसीएम लेके या x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y प्लस x e की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू c, विच इज योर राइट आंसर बच्चों। तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया? dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद इसको इधर ट्रांसपोज करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से लाए। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ, लेट y इज इक्वल टू vx, देन डिफरेंशिएट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर डाली, देन उसके बाद
क्लियर। फिर v को ट्रांसपोज किया, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम लिया, जो कैंसिल आउट होता था उसको कैंसिल आउट किया, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। देन वेरिएबल सेपरेबल, स्वैपिंग dv के साथ v की सारी टर्म्स और dx के साथ x की सारी टर्म्स। स्वैपिंग करने के बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ये जा रहा था, ये भी लॉग में आया, ये भी लॉग, और c को भी हमने लॉग से ही लिखकर सिंप्लीफाई करके ये आंसर लिया प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे आप लोग कॉपी करें प्यारे बच्चों। ये थोड़ा सा कैमरा मैं एडजस्ट कर रहा हूं, आई होप अब आपको पूरी तरह से ये क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, अपने अगले पी बाई क्यू में जाते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और पेपर है मेरे हाथ में, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, जिसमें लिखा हुआ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम क्वेश्चन देखते हैं, माइंड में दो चीजें चलनी चाहिए स्टार्टिंग में ही, यार क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं? अगर आसानी से नहीं होते तो दूसरा ये सोचना है यार ये लीनियर तो नहीं है, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, सोचना शुरू करेंगे। तो जब हम चीज को शुरुआत ही नहीं देंगे तो पहुंचेंगे कैसे कंक्लूजन पे? तो प्यारे बच्चों, हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो शुरू करते हैं, और मैं एक काम करता हूं, इसको dx अपॉन dy लिखता हूं, इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2xey अपॉन y मैंने शुरुआत कर दी। अब आप सोचते ना dy बाई dx भी बना देते, बेटे बना देता मैं, dy बाई dx भी बना देता, इसको इसके नीचे ले आता और इसको नीचे। अब उल्टा करके देखो इसको जरा, यानी कि ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ले आओ और इसको ऊपर ले आओ, dy बाई dx बनाओ। डिनोमिनेटर में दो टर्म प्लस के साथ अलग करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल बन जाता, यहां पर कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, इसके नीचे इसको लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास y स्क्वायर अपॉन ey प्लस, और इसके नीचे जब इसको लिखेंगे तो रह जाएगा 2x अपॉन y। अब आपके मन में खुद ही ख्याल आएगा यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बनता जा रहा है। यदि मैं इस टर्म को उठाकर ये जो है इधर ले आऊं तो इधर तो बड़ा आसान बन गया, सर ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड टाइप वाली। dx अपॉन डी जनरल क्या होती है, अगर आप देखें dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, एक होती है दूसरी, कौन सी वाली? यहां पर हम लिखते हैं dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास p क्या आ गया बेटे, यहां पर p आ गया मेरे पास -2 अपॉन y, और q किसके इक्वल आ गया, q बन गया मेरे पास y स्क्वायर e की पावर -y। तो p और q मिल गए। अब मैं सॉल्व करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dy होगा इस केस में, p dy। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यह आएगा e, p क्या आ गया -2 को बाहर रखते हैं, यह आ गया 1 अपॉन y dy। तो प्यारे बच्चों 1 अपॉन y का इंटीग्रल log y, जो अच्छा सोच रहे हैं बहुत बढ़िया, तो -2 log y। तो अब मैं n log m लगाते हुए इसको बना देता हूं log y की पावर -2, जो अपने आप में y की पावर -2 आ जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। यहां इसको 1 अपॉन y स्क्वायर भी लिख देंगे। नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है इस केस में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो डालते हैं। तो x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू q क्या है आपके पास y स्क्वायर e की पावर -y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y स्क्वायर। सर ये तो कट गया, बिल्कुल y स्क्वायर कट गया यहां पे, ये देखिए। तो x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, e की पावर -y, जिसका इंटीग्रल यही रहेगा, अपॉन -1 आप जानते हैं, प्लस c। y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x बन गया -y स्क्वायर e की पावर -y प्लस c y स्क्वायर, which is the required general solution of
this linear differential equation. It was quite easy. तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पैनिक ना करें, स्टार्ट करें। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो, या तो लीनियर है या होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेट इतना आसान नहीं मिलने वाला हमें। तो मेंटली पहले आप ध्यान रखेंगे, स्टार्ट करें आप कि यार लीनियर होगा यार, ये स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे तो हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। होमोजीनियस दिख जाता है हमें आसानी से, ठीक है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, tan के एंगल में y अपॉन x है, भाई ये y और x से सेपरेट नहीं होने वाले, इंप्लिसिट फंक्शन है, होमोजेनियस है। पर्टिकुलर का मतलब है हम जो सॉल्व कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ c सॉल्व कर रहे थे, अब यहां c सॉल्व करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको इस तरफ से शिफ्ट कर दीजिए। तो dy बाई dx आपके पास क्या बन गया, ये बन गया y अपॉन x माइनस tan y अपॉन x। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूंगा, लेट कर लेता हूं क्या, y इज इक्वल टू vx, जो मैंने आपको बताया हुआ है, और लेट करते ही हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, ये बन गया v इंटू 1 प्लस x dv अपॉन dx, ये रहा। होमोजीनियस है, लेट कर लो y इक्वल टू vx, ये x इक्वल टू vy, क्लियर कट y बाय x है तो y इक्वल टू vx लेट करेंगे। लेट करते डिफरेंशिएट किया बच्चों, बढ़े आगे। तो यहां पर वैल्यू डालते हैं, dy बाय dx की जगह पे मैं डालूंगा v प्लस x dv अपॉन dx, और y अपॉन x की जगह पे y की जगह vx डाला, vx अपॉन x, यानी कि सिर्फ v बचेगा, x x कट जाएगा, माइनस tan v। तो प्यारे बच्चों v और v यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बच गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan v, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं dv अपॉन tan v और माइनस dx अपॉन x। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1 अपॉन tan क्या हो गया, cot। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रल cot v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस c। तो बेटा cot का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ साइन v, क्या होता है, log ऑफ साइन v, और इसका आ गया माइनस log x, और एज यूजुअल यहां पर मेरे पास c है तो c रहने देते हैं। फिर बच्चे v की वैल्यू डालिए, log साइन v क्या है, v है y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। नाउ अब चलते हैं अपनी गिवन कंडीशन के पास, y और x हम यहां पे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 4, और x क्या डालेंगे 1। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया log साइन, जब y 45 डाला 45 अपॉन 1 45 साइन 45, ठीक है, और ये आ गया log ऑफ 1, जो कि अपने आप में 0 होता है, log 1 इज ऑलवेज 0 टू एनी बेस, याद रखना। तो log 45 ये कितना बन गया, ये बन गया log ऑफ 1 अपॉन √2, ये हमारे पास c आ गया बेटे। तो इस c का क्या करना है, यहां पे हम डाल देते हैं, यहां पर ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है c की वैल्यू, तो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा log साइन y ओवर x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log ऑफ 1 बाय √2। 1 बाय √2 को ना आप log m बाय n भी लिख सकते थे। अब फिलहाल इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास log m माइनस log n, log m बाय n, तो ये बनेगा 1 अपॉन √2x। तो log और log हम कैंसिल आउट करके यहां मैं लिख देता हूं साइन y बाय x
इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/√2x। तो √2x अगर आप इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे, √2x sin y/x इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको वो सारे क्वेश्चन, वो तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अभी मैं अगले क्वेश्चन पेपर से, जो प्रीवियस ईयर का मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, उसमें देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्वेश्चन आया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक पे आप इसको कॉपी करें प्यारे बच्चों। हरियर प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू आया हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, y dx, पहले तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, x dy वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो क्या बन गया, dx के नीचे x ले आते हैं और dy को उसका y दे देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या आ गया बेटे, dx upon x log x प्लस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई। बच्चे सी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, तो ये मैं लिख देता हूं लॉग ऑफ एक्स, सी को लॉग सी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई। तो ये बन गया लॉग ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई। तो यहां से लॉग और लॉग कैंसिल होने के बाद सी एक्स इज इक्वल टू वाई, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा इजी एमसीक्यू था बच्चे। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। हो सकता है कि जो इस साल 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहा है, किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई हो या किसी भी स्टेट का, पूरे कंट्री में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई किसी ना किसी बोर्ड में, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। तो अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें प्यारे बच्चों। सो जल्दी से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने PYQ लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। dy देखने से ही ये लीनियर लग रहा है, प्लस y अपॉन कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x जिसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं सीकेंट स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये बन गया आपके पास tan x अपॉन कॉस स्क्वायर x। थोड़ा सा और अगर हम इसको सिंपलीफाई कर ले तो dy बाय dx प्लस ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। तो चलिए यहां पर p है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x और q हमारे पास विजिबल है, दैट इज tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। दैट्स इट। क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही आसान है जितना उसको परसीव करना। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, भाई क्या है, डिफरेंशियल बोला है, लीनियर होगी या होमोजेनियस होगी, दैट्स इट, दिस इज द मंत्र। तो जब तक हमें वो बेसिक मंत्र नहीं आएगा ना क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का, ठीक है ना, व्हाट टू सॉल्व तो लिखा हुआ है, हमें ये सोचना हाउ टू सॉल्व। व्हाट तो वो पूछ ही रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना हाउ, कि कैसे करेंगे। बस जब ये क्लिक कर गया तो सॉल्यूशन सामने दिखेगा आपको। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन गया e की पावर p dx होता है सीकेंट स्क्वायर x dx, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर tan x। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q tan x सीकेंट स्क्वायर x और e की पावर tan x dx प्लस c। तो प्यारे बच्चों वेरी सिंपल है, यहां पर आप लेट कर लो tan x को क्या t,
तो उसका डेरिवेटिव आपके पास सामने पड़ा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, y e की पावर tan x, ऐसे ही रहने देंगे, यहां नहीं हम tan को t पुट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में करना है, वो तो ऑलरेडी बिना इंटीग्रेशन के है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया t e t dt। प्यारे बच्चों, दो फंक्शन आ रहे हैं इंटीग्रेशन में, बाई पार्ट्स की हेल्प लेते हैं। तो बाई पार्ट्स में आइलेट कहता है कि भाई आइलेट ILATE एक्सपोनेंशियल लॉस, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये आ गया, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू सेकंड को इंटीग्रेट करके इस सारे सॉल्यूशन को फिर से इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास t et माइनस t का डेरिवेटिव t के साथ 1 et का इंटीग्रल et और ये बाहर वाला dt आ गया प्यारे बच्चों। तो ये बन गया t et माइनस et को फिर से करेंगे, et आ गया प्लस c। तो फाइनली y e की पावर tan x इज इक्वल टू, दोनों में से et कॉमन ले लो, तो ये बन गया t माइनस 1 प्लस c और t की यहां पर वैल्यू डाल देंगे। तो फाइनली आंसर बनेगा e tan x इज इक्वल टू e की पावर tan x, ब्रैकेट में आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें बेटा इसको अपनी नोटबुक पे। ओके बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। PYQ डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा आसान सा MCQ दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भाई जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है और ऑर्डर है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। डिग्री का मतलब क्या, ऑर्डर तो पता चल जाता है, डबल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव वाला दिख रहा है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या है, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को बोलते हैं डिग्री। पर पॉलिनोमियल बना होना चाहिए किसका, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो डिग्री है वो n होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, समझे बच्चों। तो ये भी एक पॉलिनोमियल बना होना चाहिए, लेकिन किसका, डेरिवेटिव्स का। कई बच्चे इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे अंडर रूट वाई से, और क्योंकि ऑप्शन भी है ना एक नॉट डिफाइंड। भाई जो आपका डेरिवेटिव है ना नॉट डिफाइंड, पता कब डिग्री कहते हैं, जब आपका dy बाई डी एक्स ऐसे कहीं किसी के एंगल में दे दिया जाए, या कहीं e की पावर में ऐसे दे दिया जाए और सिंपलीफाई करने में हम असमर्थ फील कर रहे हो, उसको नहीं कर पा रहे हैं हम, उसको हो ही नहीं रहा, ठीक है, वहां नॉट डिफाइंड का ऑप्शन बनता है। यहां कुछ ऐसा नहीं है। तो यहां पर ऑर्डर क्लियर कट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और डिग्री क्या है बेटे, जो ऑर्डर है ना ये, इसी की होल पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या होगी 1। तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, 2 into 1 is 2, सो बी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं है। ओके बच्चों, हमारे पास अगला एक क्वेश्चन है, 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, इसको इस तरह ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया हमारे पास
3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, देखने में ही हमें होमोजीनियस लग रहा है तो लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू वी एक्स, और लेट करते ही हम करते हैं इसमें डिफरेंशिएट वी एक्स को प्रोडक्ट रूल से v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x dv अपॉन dx, तो डालिए इसमें वैल्यू v प्लस x dv अपॉन dx। यार लीनियर का चांस ही नहीं था, तो देखिए क्या बना, 3x, y की जगह क्या डाला vx, तो ये बन गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर है और ये x है और y की जगह आ गया vx, तो प्यारे बच्चों x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यदि हम इसको ध्यानपूर्वक देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, हमारे पास बचेगा 3v प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस वी बचेगा, एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो अगले स्टेप में x dv अपॉन dx, ये बच गया -3v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और उस v को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों -3v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, वी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस 4v, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 4v अपॉन 1 प्लस v, ठीक है। अब करते हैं हम इसको वेरिएबल सेपरेबल, तो प्यारे बच्चों ये बन गया, यहां पे डस्टर ले लेता हूं, ये बन गया बच्चे 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4v dv और माइनस dx अपॉन x, वेरिएबल सेपरेट, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक 6 स्टैंडर्ड से अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बड़ी आसानी से ये चीज समझ आ जाएगी। अगर हम इसको लेट करें, इसके बाद तो इंटीग्रेट करना ही होता है, पहले तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें यहां पर, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, इसका कुछ पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, v इंटू वी प्लस 4 भी कर सकते हैं हम इसको पार्शियल बनाकर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। माइनस ये आ जाएगा log x प्लस c, ठीक है। आगे फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है याद करो जरा, जब हम किस में करते हैं, अगर ये कॉमन नहीं है ना तो भी चलेगा, तब भी करेंगे। 6 स्टैंडर्ड में लीनियर क्वाड्रेटिक वाले मेथड से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है। अलग अलग कहने का मतलब है कि मैं इसको 1 अपॉन v इंटू वी प्लस 4 एक प्लस इसके नीचे लिखूं तो 1 अपॉन वी प्लस 4, ये भी कह सकता हूं इसको, dv इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c, ये भी आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। अलग अलग कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, स्प्लिट करना है तो बेटे इसको ना ऐसे लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 4 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v प्लस 4, सारा क्वेश्चन इस तरह से बना लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही चीज बन के आएगी बेटे, ठीक है। और इसको हम अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन v प्लस 4, ठीक है, dv
और ये तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, log x प्लस सी वाला कंसेप्ट। समझ आई बात बेटे? जब आप इसको एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा। 4 आना था न्यूमरेटर में, मैंने बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये बन गया 1/4, ये भी log v माइनस ये log ऑफ v प्लस 4 प्लस ये भी log v प्लस 4, और अब मैं चाहूंगा v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके आप लोग इसको कंप्लीट करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1/4 आप चाहें तो इसको log v अपॉन v प्लस 4 लिख सकते हैं बच्चे, प्लस log ऑफ v प्लस 4, और इसको log c लिख के log c बाय x लिख देना बच्चे। ठीक है, इसकी पावर में ले जाकर इसको भी क्लब करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कंप्लीट करें प्यारे बच्चों ये। ठीक है, कंप्लीट इट। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं, पिछले 4-5 सालों में डिफरेंट एग्जाम्स में, यानी कि डिफरेंट बोर्ड्स में जो आए हुए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर किए प्यारे बच्चों। अपनी अगली वीडियो में उसी तरह से किसी और इंपॉर्टेंट चैप्टर के मैं PYQs आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा किसी न किसी बोर्ड में आ जाए बच्चे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम के लिए। कल दोबारा हम अपनी नई वीडियो में नए PYQ किसी नए चैप्टर से लेकर आऊंगा मैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।